चलिए हैरी पॉटर की दुनिया के एक ऐसे रहस्य में उतरते हैं जहां हॉगवर्ट्स के एक छिपे हुए कमरे का राज सब कुछ बदलने वाला था। एक सवाल, बस एक सवाल जो हैरी पॉटर के दिमाग में घर कर गया था। स्कूल की जिंदगी का प्रेशर अपनी जगह था, पर हैरी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी पहेली मैलफॉय ही था। आखिर वो कर क्या रहा था? सोचिए, एक तरफ फाइनल एग्जाम्स का टेंशन, दूसरी तरफ एपरेशन टेस्ट, यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होने का मुश्किल एग्जाम। और इन सब के बीच हैरी का ध्यान कहाँ था? सिर्फ मैलफॉय पर। ये जुनून कह सकते हैं थोड़ा खतरनाक होता जा रहा था। अच्छा, तो शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि हैरी की ये जासूसी आखिर शुरू कैसे हुई, वो भी अपने 6ठे साल की इतनी सारी मुश्किलों के बीच। अब जाहिर है उसके सबसे पक्के दोस्त रॉन और हरमाइनी को ये सब एक वहम लग रहा था। वो बेचारे उसे समझा समझा कर थक गए थे कि भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, पर हैरी तो सुनने को तैयार ही नहीं था। और इसी वजह से उन तीनों की दोस्ती में ना एक तनाव सा आने वाला था। मतलब हैरी के लिए चीजें आसान बिल्कुल नहीं थी। एक तो अपैरिशन में मास्टर बनना था, फिर फाइनल एग्जाम्स का प्रेशर, ऊपर से हाफ ब्लड प्रिंस की वो किताब भी छिपानी थी। और इन सब के साथ साथ उसने खुद को एक और काम दे दिया था, मैलफॉय की जासूसी करने का। चलिए आप कहानी में उस मोड़ पर चलते हैं जहां हैरी की ये जासूसी लगभग ठप पड़ गई थी, लेकिन तभी उसे मदद मिली एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, तो जब हैरी को लगने लगा था कि अब बस कुछ नहीं हो सकता, कोई सुराग हाथ नहीं लगने वाला, ठीक उसी वक्त एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और वो उम्मीद कौन थे? डॉबी और क्रीचर। हैरी ने ही तो उन्हें मैलफॉय पर नजर रखने को कहा था, और अब हफ्तों के इंतजार के बाद वो एक ऐसी खबर लेकर लौटे थे जो सब कुछ बदलने वाली थी। और ये थी वो बड़ी खबर। उन्होंने मैलफॉय का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ निकाला था, एक ऐसी जगह जिसे जरूरत का कमरा कहते थे और जिसके बारे में हॉगवर्ट्स में गिने चुने लोग ही जानते थे। अब ये जरूरत का कमरा, जैसा कि यहाँ लिखा है, कोई आम कमरा नहीं था। ये एक जादुई कमरा था जो तभी सामने आता था जब किसी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, और ये वैसा ही बन जाता था जैसी किसी को जरूरत होती थी। लेकिन सवाल तो अभी वही था, आखिर मैलफॉय को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? इस एक सुराग ने हैरी के दिमाग की बत्ती जला दी। उसे सिर्फ मैलफॉय की पहेली सुलझाने का रास्ता नहीं मिला, बल्कि अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल गया। उसे किसी भी हाल में हाफ ब्लड प्रिंस की वो किताब छिपानी थी, इससे पहले कि प्रोफेसर स्नेप उसे अपने कब्जे में ले लेते। और इसके लिए जरूरत के कमरे से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? बिल्कुल परफेक्ट। तो बस अपनी किताब के लिए एक छिपने की जगह सोचते हुए हैरी ने उन स्टेप्स को फॉलो किया जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 7वीं मंजिल, खाली दीवार और 3 बार उसके सामने से गुजरना। और फिर जो कमरा उसके सामने खुला वो किसी शहर से कम नहीं था। एक ऐसा शहर जो पीढ़ियों से छिपाए गए राज और खोई हुई चीजों से बना था। वहीं उस ढेर में हैरी ने किताब को एक टूटी फूटी अलमारी में छिपाया और पहचान के लिए ऊपर एक मूर्ति रख दी। उसे लगा कि चलो काम हो गया, किताब अब सेफ है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अनजाने में भविष्य की एक बहुत बड़ी पहेली की नींव रख दी थी। ठीक है, तो हैरी की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन जो असली मिस्ट्री थी, जो असली पहेली थी, यानी मैलफॉय, वो अभी भी अनसुलझी थी। हाँ, ये तो पता चल गया था कि मैलफॉय कहाँ है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहा है और सबसे जरूरी क्यों कर रहा है, ये राज अभी भी राज ही था। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। स्कूल की एक भूत से हुई एक मामूली सी बातचीत ने इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। मेटल बता रही थी एक लड़के के बारे में, एक ऐसा लड़का जो उस बाथरूम में छिपकर रोने आता था, जो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। और वो लड़का था ड्रेको मैलफॉय। ये सुनते ही हैरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैलफॉय की जो इमेज उसके दिमाग में थी वो एक झटके में टूट गई। जिसे वो एक शातिर विलेन समझ रहा था, वो असल में एक डरा हुआ, एक अकेला लड़का निकला। इस एक सुराग ने सब कुछ बदल दिया। अब असली सवाल ये नहीं रह गया था कि मैलफॉय क्या कर रहा है, असली सवाल ये था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है।
क्या वो सच में बुरा बनना चाहता था या फिर कोई डर उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था?